अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, संतों महापुरुषों का इस धराधाम पर आने का सिर्फ एक ही मकसद, एक ही लक्ष्य होता है कि जीव को सच्ची खुशी और सच्चा आनंद प्रदान करें। जीव की जो यह आत्मा है, जो कि 84 लाख योनियों के बंधनों में भटकती जा रही है, उससे जीव को मुक्ति दिला के परमपिता परमात्मा से एक रूप करा पाए। इसलिए संतों महापुरुषों का ये उपकार जो है, यह जीव इस जन्म तो क्या आने वाले कई जन्मों तक भी नहीं चुका सकता। गुरुमुखों, एक बार की बात है, संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संत जन जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सकें। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, आहा, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया, और दूसरे यह अब संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा था, किसी काम का नहीं था। कभी नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया, उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर हमको उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूंथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यही नहीं रुकी, उसके बाद आवे के आग में झोंक दिया जलने को। इतने कष्ट सहन भार निकला तो गधे पर लादकर उसने मुझे बाजार में बेच दिया। वहां भी लोग ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई भी तो क्या, बस 20 से 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे ही साथ करना था। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। भगवान ने कृपा करने की भी योजना बनाई है, यह बात थोड़े ही मालूम पड़ती थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझमें गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया, तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना भी भगवान की कृपा थी, उसका वह गूंथना भी भगवान की कृपा थी, आग में जलाना भी भगवान की कृपा थी, और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी भगवान की कृपा ही थी। अब मालूम पड़ा कि सब भगवान की कृपा ही कृपा थी। तो गुरुमुखों, जो संतों महापुरुषों का जो कार्यवाही होती है, वह जीव की बुद्धि से बहुत परे ही होती है। संत महापुरुष, वक़्त के संत महापुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं। वे जीव का हमेशा हित ही सोचते हैं। जीव को पता ही नहीं होता कि उसके साथ क्या घटना घटने वाली है, और वही घटना संत महापुरुष उसकी सूली का कांटा बना देते हैं। वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण को ग्रहण करके इस भक्ति परमार्थ के पथ पर चलकर ही हम आत्मिक शांति और आत्मिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं, और अपना ध्यान जो है श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की ओर लगा सकते हैं। गुरुमुखों, आज इस घोर कलयुग में जो श्री आनंदपुर दरबार है, ये दुर्दरगाही मौत से बना दरबार है। यह स्वयं बैकुंठ धाम है, और
अनंतपुर दरबार का जो डंका है वह तीनों लोकों तक है, चौखंटी में भी इसका डंका बजता है। इसलिए गुरुमुखों, समय जो है बहुत बीतता जा रहा है। वक़्त के संत सतपुरुष ही जीव को सच्चाई और सत्य पथ का बोध कराते हैं। जिस तरीके से यह सत्य पथ का जो बोध है, जो सिर्फ संतों महापुरुषों की चरण शरण को ग्रहण कर कर ही प्राप्त होता है, यह जीव को ना ही विद्यालय में, ना ही अपने घरों में, ना ही किसी मित्र बंधु में, ना ही रिश्तेदार के पास, कहीं भी जीव को यह आत्मिक और सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त होता। यह तो सिर्फ जीव को सच्चा ज्ञान सत्संगति में आकर संतों महापुरुषों की चरण शरण को ग्रहण कर कर ही प्राप्त होता है। तो इसलिए गुरुमुखों, हमें जो है अपने संतों महापुरुषों की चरण शरण को प्राप्त करना है, उनकी आज्ञा और मौज में चलना है और उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करना है और हमेशा खुश रहना है। गुरुमुखों, अब देखा जाए तो हम पहले भी दुखी थे, आज भी दुखी हैं, आगे भी ही दुखी रहेंगे, क्योंकि हमने अपना मन और पूरी जीवन को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को समर्पित नहीं किया है। जिस दिन हमने ये ठान लिया कि जो सब कुछ हो रहा है सब प्रभु की मौत से ही हो रहा है, जैसे जिस तरीके से उस घड़े ने कहा कि मुझे मारा गया, मुझे ठोका गया, मुझे जलाया गया, मुझे पीटा गया, मुझे गूंदा गया, सब प्रभु की कृपा से ही हो रहा था, उसी प्रकार जिस तरीके से हम ये सोच लेंगे कि जो हो रहा है सब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौत से ही हो रहा है, तब हमारा जो जीवन है आनंद में और सुख शांति में जो है व्यतीत होने लगेगा। संतों महापुरुषों की चरण शरण तो बड़ी किस्मत से ही नसीब होती है। पहली बात तो बहुत ही 84 लाख योनियों के बाद जब मनुष्य के पुण्य कर्म जो है फल देने को आते हैं, तभी जो है उसे मानुष जन्म जो है मिलता है, और उसके बाद जब उसकी किस्मत के तारे खुल जाते हैं तभी उसे वक़्त के संत महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त होती है, जो आज हम जैसे और आप जैसे गुरुमुखों को प्राप्त हो रही है। तो इसलिए गुरुमुखों, शास्त्रों को पढ़कर, सभी चीज़ों को पढ़कर बंदा बुद्धिमान तो बन सकता है, लेकिन असली आत्म कल्याण बिना नाम जपने से ही नहीं हो सकता। नाम जपने से ही आत्मा का कल्याण होगा। आत्म कल्याण का मतलब क्या है? आत्मा का कल्याण नाम जपने से ही होगा। तो इसलिए गुरुमुखों, पांचों नियम की पालना करनी है और भजन अभ्यास में ध्यान लगाना है। जो हमारे श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने जो हमें आज्ञा और मौज फरमाई है कि 2 घंटे भजन अभ्यास करना है, वो हमें करना ही करना है। उसको करने से क्या होगा? हमारा मन जो है वो शांत रहेगा, हमें आत्मिक शांति और आत्मिक आनंद मिलेगा। क्योंकि जीव जो है इस संसार में ज़्यादा रहता है, तो जो जीव की आंखें जिस भी चीज़ को देखती है, कान जिस भी चीज़ को सुनते हैं, जीव का मुंह जिस भी चीज़ को बोलता है, वो सारी मन के अंदर बैठ जाती हैं। तो क्यों ना ऐसी चीज़ें देखी जाए जो भक्ति से संबंधित हो, ऐसी चीज़ें सुनी जाए जो भक्ति से संबंधित हो, और ऐसी चीज़ें बोली जाए जो भक्ति से संबंधित हो। जब सब कुछ भक्ति भक्ति भाव होगा तो अंदर का वातावरण भी भक्ति में हो जाएगा। तो इसलिए गुरुमुखों, पांचों नियम की पालना करनी है, भजन बंदगी में ध्यान लगाना है, जिससे हम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को भी प्राप्त कर पाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।